नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज की मेरी वीडियो का मौजू है, जो मुसलमान का हक़ ना जाने वो हम में से नहीं है। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व युवक्किर कबीरना व यअरिफ लना हक़्क़ना। यानी जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, हमारे बड़ों की इज़्ज़त ना करे और मुसलमान का हक़ ना जाने वो हम में से नहीं है। मीठी मीठी इस्लाम बहनों, तमाम भाइयों और जो मुझे सुन रहे हैं, यकीनन मुसलमानों के हकूक़ नहायत अहम हैं। मुसलमानों से हमारे कई तरह के ताल्लुकात होते हैं। मसलन बाप का रिश्ता होता है, बेटी का रिश्ता होता है, भाई का रिश्ता होता है, मामू का रिश्ता होता है, चचा का रिश्ता होता है, पड़ोसी का रिश्ता होता है, यहाँ तक कि मुलाज़िम वगैरह का भी रिश्ता होता है। हर एक एतबार से हमें उनके हकूक़ को अदा करना है। यहाँ शरीयत मुतहरा ने मुसलमानों की इज़्ज़त व अज़मत और मकाम व मर्तबा बयान किया है, वही इनके हकूक़ की अदायगी का हुक्म भी दिया है। और कुछ हकूक़ गिनवाए भी हैं, जिनमें से कुछ का मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगी। मुसलमानों के 6 हकूक़ ख़ातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं। नंबर 1, जब वो बीमार हो तो इयादत उसकी करें। नंबर 2, जब वो मर जाए तो उसके जनाजे पर हाजिर हों। नंबर 3, जब दावत करे तो उसकी दावत कबूल की जाए। नंबर 4, जब वो मुलाकात करे तो उसको सलाम करें। नंबर 5, जब वो छींके तो जवाब दें। नंबर 6, उसकी गैर हाज़िरी और मौजूदगी दोनों सूरतों में इसकी खैर ख्वाही की जाए। अब नंबर 1 की वजाहत, जब वो बीमार हो तो इयादत के लिए जाएं। और हमने ऐसा क्या पाया जाता है, जब कोई बीमार हो जाता है तो हम ये कहते हैं, जब मैं बीमार हुआ, जब मेरे घर वाले कोई बीमार हुए या मेरा कोई रिश्तेदार बीमार हुआ तो वो मेरी इयादत के लिए नहीं आया, तो लिहाजा आज मैं उसकी इयादत के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हम लोगों के अंदर बुरी खसलतें पाई जाती हैं। तो उसकी वजाहत करूँगी कि नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो किसी बीमार की इयादत के लिए गया तो उसने लिहाजा वहाँ पर मुझे पाया। तो इसी तरह से मर्दों के लिए भी हुक्म है कि जब वो मर जाए, ये ना सोचो कि ये तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, ये ना सोचो ये तुम्हारा पड़ोसी नहीं है, ये ना सोचो तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि जब कहीं भी किसी की भी खबर मिल जाए कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ फौत हो गया, तो लिहाजा उसी वक़्त उसकी जनाजे की तैयारी करो। जब दावत करे तो उसकी दावत कबूल करे। इसकी वजाहत, जब कोई बड़े प्यार से आपको बुलाता है तो आप उसकी दावत ज़रूर कबूल करें और वहाँ पर शिरकत ज़रूर करें। इस तरह से रिश्तों का एहसास बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, सलूक इत्तफ़ाक़ बढ़ जाता है। अब नंबर 4, जब वो मुलाकात करे तो उसको सलाम करे। लिहाजा ये मत भूलो कि लो, जब वो मेरी तरफ आया था तो उसने मुझसे कौन सा सलाम किया था, वो तो मुझे अच्छी तरह से देखता भी नहीं था, वो तो मुझे बुलाता भी नहीं था। लिहाजा ये नेगेटिव सोचना बंद कर दें। अगर कोई आपसे नहीं बोलता, आपको सलाम नहीं करता, आपसे नाराज़ है, तो खुद आगे बढ़कर उसकी नाराज़गी को दूर करें, उससे सलाम करें, उससे मुसाफ़ा करें, उससे दिल खुशी के साथ उसको मिलें। तो लिहाजा इस तरह से जो खुश असलूबी से जब आप उसको मिलेंगे तो उसके अंदर भी एहसास पैदा होगा, इत्तेफाक पैदा होगा, सलूक ज़्यादा बढ़ जाएगा और रिश्तेदारों में आपस में मोहब्बतें भी बढ़ जाएंगी और घर भी खुशहाली वाले हो जाएंगे, आपका माशरा खुशहाली बन जाएगा। तो इस तरह से नंबर 5 की वजाहत करूँ
जब वो छींके तो जवाब दें। मतलब ये तो आम है कि जब हम कहीं भी बैठे हों, अगर कोई छींकता है तो आपको उसके छींकने के बदले आपको उसका जवाब देना होगा। नंबर 6, इसकी गैर हाज़िरी और मौजूदगी दोनों सूरतों में इसकी खैर ख्वाही करें। मतलब ये नहीं कि उसके सामने कुछ हो, उसकी पीछे कुछ और हो। यानी कि इस तरह नहीं है कि अब आप मेरे सामने मेरी आप यानी कि खूबियाँ बयान कर रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तो आप मेरे पीछे मेरी बुराइयाँ शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने दिलों को उसके लिए साफ कर लीजिए। आपको सामने भी उसके अच्छा रहना है और जब वो चला जाए तब भी उसकी सिफ़तों को जारी रखना है। ये नहीं कि आप पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर रहे हैं और सामने आप उसको अच्छा कह रहे हैं। जब हम इन 6 जो बातें हैं इन पर अमल करना शुरू कर देंगे, हमारा घर खुशहाल, हमारा हमसाया खुश, हमारे माशरा खुश और यहाँ से बदगुमानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, घरों से सलूक जो है कायम हो जाएगा और घरों में खुशहालियाँ हो जाएंगी और माशरा भी अच्छा बन जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस हदीस को समझने, इन 6 हक़ूक़ पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।